जोर से घुमाया बल्ले को और भेज दिया सीमा रेखा के बाहर। ये जगह पे ये इनका गौर करेंगे तो आड़े बल्ले से खेला है, सीधा बल्ला नहीं है, इसलिए फेस पूरा आया है इस पे। स्क्वायर ड्राइव कहते हैं इसको। थोड़ा सा एक्शन में बदलाव करें तो फर्क पड़ सकता है। और क्या कमाल का शॉट, और इस शॉट के साथ 4 रन मिलेंगे और अपना अर्धशतक भी पूरा किया जॉनी बेयरस्टो ने। खूबसूरत पारी, बहुत बहुत जरूरी पारी। 187 पे 5। ये तो तेज गेंद थी और उसी तेजी के साथ ही बाउंड्री की तरफ भी रवानगी। इस गेंद का तो विवरण भी नहीं कर सकते क्योंकि आप देखते नहीं है ऐसी गेंद रविचंद्रन अश्विन के द्वारा। दिक्कतें बढ़ती जाएंगी जिस तरह से ये रन बन रहे हैं। छोटा जब आप पटकते हैं और गेंद में अगर गति ना हो तो फिर अतिरिक्त समय आप देते हैं बल्लेबाज को। बड़ी बारीकी से खेला ये शॉट। देखिए आत्मविश्वास बढ़ रहा है इनका, जितना वो लंबा वो क्रीज पर ठहरे। बेहतरीन शॉट, कितनी आसानी से गैप मिला वहां। देखिए ऑन द राइज, और इसका मतलब क्या कि गेंद अब इतनी हिल नहीं रही है और इसके साथ साथ जॉनी बेयरस्टो का कॉन्फिडेंस भी आसमान तक पहुंचा है। भाग्यशाली इस बाउंड्री के साथ अपना अर्धशतक भी पूरा करेंगे क्रिस वोक्स। ये तो शायद एक नसीबदार शॉट था। बढ़िया फील्डिंग, कोशिश अच्छी थी लेकिन ताकत इतनी थी गेंद रुकेगी नहीं। क्रिस वोक्स और जॉनी बेयरस्टो ने बहुत अच्छी तरह से बल्लेबाजी की। बड़ी अच्छी साझेदारी है। 230 पर 5। और यहां पे चाय का समय है। बड़ी अच्छी साझेदारी, 99 ओवर की साझेदारी जॉनी बेयरस्टो के साथ क्रिस वोक्स। ये है इंग्लैंड का स्कोर कार्ड। कुक 21, जेनिंग्स 11, रूट 19, पोप 28, बेयरस्टो 62 करके बल्लेबाजी कर रहे हैं। बटलर 24 रन करके शमी को एलबीडब्ल्यू हुए थे और वोक्स 55 पर बैटिंग कर रहे हैं। सबसे सफल गेंदबाज मोहम्मद शमी रहे जिनको 3 विकेटें मिली हैं और एक विकेट मिली है ईशांत शर्मा और हार्दिक पांड्या को। तो 123 रन आगे है इंग्लैंड इस मुकाबले की। अगर आप बात करें 107 रन जो भारत ने बनाए थे उसके जवाब में इस वक्त 230 रन बनाए हैं 5 विकेट के नुकसान पे। और फिर उसके बाद जहां लेंथ से थोड़ा सा आप भटकते हैं वहां सेट बल्लेबाज इस तरह से बाउंड्री की तरफ गेंद को भेज देता है। खैर इस बार थोड़ा ऊपर डालने की कोशिश की तो ज्यादा ऊपर हो गया। इसके पहली वाली गेंद पे अगर जैसे आपने कहा कि उछालने बचा लिया, थोड़ी सी सीधी। ये तो रूम मिला और पिच भी, आधी पिच भी हुई गेंद। जहां आपने बल्लेबाज को रूम दिया समझिए उसने पूरे घर पे कब्जा किया। इसी तरह से तो बल्लेबाज घुसता है। जी हाँ, ये शॉट बनती थी और इसी शॉट के लिए अपने आप को तैयार भी कर रहे थे क्रिस वोक्स। जी हाँ, मौके पे चौका, टर्न के साथ ऑफ स्टंप के बाहर से खींच के स्लॉग स्वीप, और पीछे डीप में मिड विकेट है नहीं तो सेफ शॉट है। बहुत ही अच्छा शॉट ये। और इस बार अपने लिए जगह बनाई क्योंकि पता था कि इस बार गेंद जो है वो तेज भी होगी और टप्पा भी थोड़ा पीछे खींच के रखेगा गेंदबाज। दूसरा चौका लगातार,
बहुत ही चालाकी के साथ खेला इस शॉट को। देखिए तो ये टहलाया है शॉट को, तेज मारने की कोशिश नहीं। इस तरह से तो नहीं मैच जीत पाएंगे। शॉट को तो खेलना पसंद करते हैं और काफी रन भी बनाते हैं। कट, और 4 रन पे और मिलेंगे उसको, जोड़ दीजिए। 158 रन की बढ़त हो गई है यहां पे इंग्लैंड की। 73 रन पे पहुंच चुके हैं विवेक राजदान और दीपदास गुप्ता के स्पेल के बाद आए हैं। बहुत ही बढ़िया शॉट, स्ट्रेट ड्राइव एक बार फिर, जिसमें बल्ला बिल्कुल सीधा चला। 4 रन और जोड़ दीजिए। और ये दर्शाता है किस प्रकार मनोबल इनका बिल्कुल ऊपर है। और विकेट देखिए, भी गेंद भी उतना हिल नहीं रहा है अजय। 65वां ओवर आसान नहीं किसी भी गेंदबाज के लिए, और ईशांत शर्मा भी अपना 18वां ओवर डाल रहे हैं कि जब भी देखा गया है बाहरी किनारा। 4 रन मिलेंगे एक बार फिर क्रिस वोक्स को। और गेंदबाजी हो रही है, और ये बढ़िया शॉट। 150 रन की साझेदारी भी इस चौके के साथ पूरी हुई, तो इस भागीदारी का महत्व आप समझ सकते हैं। भारी किनारा जरूर लगा था, लेकिन रन मिलेंगे 4 वोक्स को। अच्छी लेंथ, अच्छी लाइन, भारी किनारा, बहुत तेज गया चतेश्वर पुजारा। फर्स्ट स्लिप में कोई मौका नहीं। उन्हें देखें उससे पहले कवर ड्राइव वोक्स की। आपकी तमन्ना अगर आंकड़ों में जाऊं तो पक्का पूरी हो जाएगी, क्योंकि आंकड़े में मैं विश्वास नहीं करता, लेकिन 300 रन बन गए हैं इस वक्त। ये आंकड़ा इंपॉर्टेंट, 300 पे 5 बतौर बल्लेबाज आखिरी गेंद ओवर की, और पुल कर दिया क्रिस वोक्स ने। 100 पे पहुंचेंगे, चौका नहीं भी हो तो 3 रन तो पक्के ही हैं। और अश्विन स्लिप हुए, और ये देखिए पहला शतक लॉर्ड्स के ग्राउंड पर। इससे बेहतर क्या होगा क्रिस वोक्स के लिए। बढ़िया बल्लेबाजी। यहाँ का माहौल भी ऐसा है कि जहाँ पे वो सीम बॉलर का ही ज़्यादा इस्तेमाल होगा, सीम और स्विंग बॉलर का। लेग बाय 4 होगी। शानदार कैच। देखिए ऑन द राइज खेलने का प्रयास, हाफ बॉल ही नहीं थी, ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद थी। वेदर जिस तरीके से पहला दिन भी गया है, फुल टॉस का पूरा फायदा उठाया, तोहफा मिला। फुल टॉस जब आता है तो आप सोचते कहाँ मारो, ऑफ साइड पे मारो, लेग साइड पे मारो, पर जब लेग स्टंप पर गेंद आ गई तो अच्छी तरह से ड्राइव किया मिड विकेट की तरफ। अब बाकी है और एक फुल टॉस डालने का प्रयास। यहाँ पे दिक्कत बल्लेबाज को कम और शॉर्ट लेग पे खड़े चेतेश्वर पुजारा के लिए ज्यादा। शायद आउट भी हो सकते हैं यहाँ पे। और एक फुल टॉस और एक चौका। एक बात का कुलदीप यादव ने सोचनी होगी कि जब वो फुल फ्लाइट देने का प्रयास करते तो शायद क्रीज के थोड़े पीछे से अगर बॉलिंग करे तो ये फुल टॉस शायद नहीं हो सकती है। पीछे फील्डर मौजूद जरूर है, लेकिन गेंद तक पहुंच नहीं पाएंगे और मिलेगा 4 रन सैम करन को। बल्लेबाजी कर रहे, ऐसा लग रहा है कि इंग्लैंड शायद ये भी सोचती होगी कि डिक्लेयर भी कर सकते हैं। 237 रन से आगे है। अश्विन कुलदीप की जगह आए हैं राउंड द विकेट, और पहली गेंद पे बहुत ही खूबसूरती से भुनाया गैप को और 4 रन बटोरे वोक्स ने। गेंद इतनी खराब नहीं थी, भुनी नहीं थी, पर पीछे गए और अपने आप को थोड़ी सी जगह दे दी। भारी किनारा,
लेकिन जोर से घुमाया था बल्ला तो जोर से गया बाउंड्री तक भी गेंद। 4 रन और वोक्स के नाम। इंग्लैंड को बहुत ज्यादा रन चाहिए जल्दी भी, तो जोखिम उठाई। ओहो, बाल बचे। 357 पे 6। जी ओवर के बाद बातचीत जरूर हुई दोनों अंपायरों के बीच और ये निर्णय लिया है कि जो रोशनी है वो ठीक नहीं है खेल के लिए, तो फिलहाल रद्द तो नहीं हुआ, रुक गया है खेल कम रोशनी के चलते। अप्रतिम पारी थी ये, बहुत ही बढ़िया खेले। मैच को रोकना चाहिए था। इंग्लैंड के कप्तान खुश नहीं थे। आज उन्होंने 19 रन बनाए, कुक 21, जेनिंग्स शमी को एलबीडब्ल्यू के 11 को बेयरस्टो 93, बटलर 24 और वोक्स 120 नॉट आउट है। करन जिन्होंने बर्मिंघम में इतनी अच्छी पारी खेली थी, 22 पर नाबाद है। गेंदबाजी की तरफ रुख करते हैं तो सारे गेंदबाज थोड़े से महंगे जरूर साबित हुए, लेकिन सबसे सफल गेंदबाज मोहम्मद शमी रहे। 3 विकेट उनके नाम, 2 विकेट हार्दिक के नाम और 1 ईशान। दोनों स्पिनर्स का चाहे कुलदीप हो या अश्विन को नहीं मिली सफलता। संक्षेप में ये मैच को देखें तो 107 रन बनाए पहली पारी में। भारत ने 5 विकेट एंडरसन के नाम